हर घर में एमआई का स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। Xiaomi इस वक्त देश के स्मार्टफोन बाजार में मार्केट लीडर है। वहीं टीवी और फिटनेस बैंड जैसे दूसरे डिवाइस भी काफी लोकप्रिय हैं। जनवरी मार्च 2022 में भी Xiaomi ने भारत के स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत बरकरार रखी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एमआई, रेडमी, पोको के मोबाइल बेचने वाली कंपनी Xiaomi इंडिया एक चीनी कंपनी है। क्या आप जानते हैं कि जिनके सारे फीचर हम ठीक से जानते भी नहीं, यही कोई सोशल मीडिया ऐप्स, कहीं बातचीत और कैमरे के लिए हम Xiaomi के जिन फोन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे हमारा ऐसा गहरा रिश्ता बन चुका है कि हम कुछ भी भूल सकते हैं लेकिन फोन्स को खुद से दूर नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, यही मोबाइल फोन जो जिंदगी का अटूट हिस्सा बन चुके हैं। आप और हम जिन मोबाइलों को बड़े ही चाव से खरीद रहे हैं, जो मोबाइल हमें बड़े बड़े आकर्षक शोरूम में एक ही झलक में लुभा रहे हैं, जिन पर हम हजारों रुपए खर्च करने से नहीं चूक रहे। क्या आप जानते हैं, ये सारा पैसा हमसे और आपसे लेकर, यानी हिंदुस्तान की गाढ़ी कमाई, ये कंपनी चीन को भेज रही है और हम और आप मजे से एमआई, रेडमी, पोको फोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है। Xiaomi एक जालसाज कंपनी है। ईडी ने जालसाज Xiaomi पर लिया बड़ा एक्शन। जब्त किए 5,551.27 करोड़ रुपए। गैर कानूनी तरीके से विदेश में फंड भेज रही थी ये कंपनी। जी हां, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने Xiaomi के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए ये कार्रवाई की है। कंपनी ने Xiaomi ग्रुप की ही अलग अलग कंपनियों के बीच बड़े पैमाने पर दस्तावेजी जालसाजी कर रॉयल्टी की आड़ में मोटी रकम विदेश भेजी है, जो फेमा के सेक्शन 4 का उल्लंघन है। इतना ही नहीं, कंपनी ने विदेशों में ये रकम भेजते समय बैंकों को भी गलत जानकारी देकर गुमराह किया। ईडी के मुताबिक चीनी कंपनी पर फरवरी में गैर कानूनी रूप से फंड्स को विदेश भेजने का आरोप लगा था, जिसके बाद से ही कंपनी ईडी के रडार पर थी। आरोप की जांच पड़ताल की गई तो कुछ ऐसे दस्तावेज और डेटा हाथ लगे जिससे पता चला कि ये चीनी कंपनी बड़ी जालसाजी कर रही थी। ईडी ने ट्वीट कर जानकारी दी और बताया, ईडी ने कंपनी द्वारा अवैध तरीके से रकम भेजने के मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों के तहत बैंक खातों में पड़े मेसर्स Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 5,551.27 करोड़ रुपए को जब्त कर लिया है। तो इसके जवाब में Xiaomi ने भी सफाई दी। हम भारत के प्रति कमिटेड ब्रांड हैं और हमारे सभी ऑप्शंस में भारतीय नियम कानूनों का पूरी तरह से पालन किया जाता है। हमने सरकारी अधिकारियों के आदेश का बारीकी से अध्ययन किया। हमें विश्वास है कि हमारे सभी रॉयल्टी पेमेंट्स और बैंक को दिए स्टेटमेंट पूरी तरह सच्चे और कानूनी तौर पर सही हैं। Xiaomi ने भारत में अपना कामकाज 2014 में शुरू किया था। 2015 में फंड्स विदेश भेजना शुरू किए और रॉयल्टी की आड़ में 5,551.27 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा विदेश में 3 कंपनियों को भेजी, जिसमें एक Xiaomi ग्रुप की ही कंपनी है। बाकी 2 कंपनियां अमेरिका बेस्ड हैं, लेकिन उन्हें भेजी गई रकम का असली मकसद भी Xiaomi ग्रुप की कंपनियों को फायदा पहुंचाना ही रहा है। बड़ी बात यह कि Xiaomi इंडिया ने रॉयल्टी के नाम पर इतनी बड़ी रकम विदेश भेजने का काम अपनी चीनी पेरेंट कंपनी के कहने पर ही किया है। इस कंपनी का विवादों से नाता नया नहीं है। अक्टूबर 2020 में Xiaomi के वेदर ऐप में अरुणाचल प्रदेश गायब हो गया था और सोशल मीडिया पर बायकॉट Xiaomi ट्रेंड होने लगा था। Xiaomi पर टैक्स चोरी के आरोप लग चुके हैं। 2022 जनवरी में ही 653 करोड़ रुपए की आयात शुल्क चोरी का आरोप लगा था। हालांकि भारत में Xiaomi इंडिया के करोड़ों ग्राहक हैं। ईडी की तरफ से फिलहाल हुई इस कार्रवाई से इन ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जाहिर है, सरकार चीनी कंपनियों को स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रही है और चाहती है कि चीनी कंपनियां विदेश में मौजूद अपने सहयोगियों से सेवाएं लेने के बजाय भारत में ही सभी सेवाएं लें, ताकि यहां का कारोबार फल फूल सके। चीन के साथ सीमा पर तनाव के चलते भी सरकार विदेशों से आने वाले निवेश पर नियमों को सख्त कर रही है।